नाज़रीन आदाब, हफ्तावार खुसूसी प्रोग्राम बांग्लानामा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। नाज़रीन, ईटीवी एक जानिब अवामी मसाइल का नदार है तो वहीं दूसरी जानिब अवाम की तहजीबी और सकाफती इक़दार और विरासत की आबियारी का पासदार भी है। इसके अलावा ईटीवी अवाम और हुकूमत के दरमियान एक पुल की हैसियत से हर दो फरीक के दरमियान राब्ताकार भी है। इसी सिलसिले को बरकरार रखते हुए ईटीवी बांग्लानामा का आगाज किया गया है, जो बंगाल के अवाम का तर्जुमान है। आइए नाजरीन, शुरू करते हैं आज का बांग्लानामा। करते हैं इंतखाबी सरगर्मियों की। जी हाँ, मगरबी बंगाल असेंबली इलेक्शन के लिए वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने अपने उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की है। पार्टी ने इलेक्शन में बेहतर नताइज की उम्मीद जाहिर करते हुए 16 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। वेलफेयर पार्टी के लिए सीपीएम व कांग्रेस ने भी मुगराहाट सीट पर अपने उम्मीदवार खड़े न करने का फैसला किया है। पार्टी के रियासती सदर डॉक्टर रईसुद्दीन ने ममता बनर्जी पर काम कम और ऐलानात ज्यादा करने का इल्जाम लगाते हुए रियासत में हुई तरक्की के दावे को गलत बताया। कोलकाता में तलबा को तालीमी मैदान में आगे लाने के लिए स्टूडेंट्स ऑफ इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की बंगाल शाख ने एक प्रोग्राम मुनक्किद किया। एसआईओ ऑफ इंडिया मगरबी बंगाल शाख की जानिब से तलबा में स्कॉलरशिप तकसीम की और तालीमी तरक्की के इक़दाम को अहम बताते हुए मगरबी बंगाल अक़लियती कमीशन के चेयरमैन इम्तियाज़ अली शाह ने दीगर एनजीओ को भी तालीमी मैदान में तवज्जो देने की ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम आज कोलकाता के ईडन गार्डन में प्रैक्टिस की। इस मौके पर सख्त सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया गया था। वाज़ेह है कि कल ही पाकिस्तान की टीम आईसीसी वर्ल्ड T20 मुकाबलों में शिरकत के लिए कोलकाता पहुंची है। पाकिस्तानी टीम 19 मार्च को हिंदुस्तान के साथ मैच खेलेगी। पाकिस्तानी T20 के कप्तान शाहिद आफरीदी ने कहा कि हिंद पाक क्रिकेट से दोनों मुल्कों के दरमियान कुर्बत बढ़ेगी। खबरों का यह सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। बांग्लानामा में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मगरबी बंगाल मध्यम ग्राम की सतपर्णा मुखर्जी को नासा में रिसर्च की दावत मिली है। जी हाँ, 12वीं जमात की मुखर्जी हिंदुस्तान की पहली खातून है जिन्हें नासा में रिसर्च के लिए चुना गया। दुनिया भर से 5 लोगों को रिसर्च के लिए चुना गया है, जिनमें से बनर्जी भी शामिल है। हमारे नुमाइंदा शबाना एजाज ने सतपर्णा मुखर्जी से खास बातचीत की। आइए देखते हैं। अपने सपने को पूरा करना, अपने ख्वाबों की तकमील पाना किसी के लिए भी खुशी की बात होती है। मगरबी बंगाल के मध्यम ग्राम के सतपर्णा मुखर्जी के लिए भी ये खुशी का ही लम्हा है कि उसे नासा के इंटर्नशिप के लिए मुंतखब किया गया। सतपर्णा मुखर्जी वो वाहिद हिंदुस्तानी लड़की है जिसे नासा इंटर्नशिप के लिए चुना गया है। आइए हम बात करते हैं सतपर्णा से और जानने की कोशिश करते हैं कि इस सब के लिए उसने किस तरह की जद्दोजहद की और अब वो कैसा महसूस कर रही है। सतपर्णा, सबसे पहले तो हमारी पूरी ईटीवी की टीम की तरफ से तुम्हें बहुत बहुत मुबारक कि तुम पहली हिंदुस्तानी लड़की हो जिसे इंटर्नशिप के लिए जो है वो चुना गया है। कैसा लग रहा है? खुश तो बहुत ज़्यादा हूँ, पर एक ही चीज़ का थोड़ा सा टेंशन कह सकते हो है कि पहली बार इंडिया से जा रही हूँ। बहुत लोगों के बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस है। मैं सिर्फ क्लास 12 में हूँ अभी, तो थोड़ा सा डर है कि सबके एक्सपेक्टेशंस रख पाऊँगी या नहीं। पर यही प्रे करती हूँ कि सबके सारे एक्सपेक्टेशंस रख पाऊँ, तो यही लेके जा रही हूँ। कैसे, अभी तुम्हारा 12th का एग्ज़ाम चल रहा है और फिर तुम्हें सेलेक्ट भी कर लिया गया है, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुमने जो सोचा था वो बहुत जल्दी मिला? जल्दी मिला। इवन जब वो लोग मुझसे बात कर रहे थे, मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे ले क्यों रहे हैं, मैं इतनी छोटी हूँ अभी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम लोग एज से जज नहीं करते कि आपका टैलेंट कितना है, हम ये देखते हैं कि आपके अंदर क्रिएटिविटी कितनी है।
तो हम इस बेसिस पे जज करते हैं। तो ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा और लगा कि हाँ, मुझ में कुछ अच्छा है जिसके लिए मुझे ये लोग ले रहे हैं। तुमने क्या यही सोच के रखा था कि तुम इस तरह के कोई रिसर्च में इंटर्नशिप के लिए जो है वो तुम जाओगी, और इसके लिए काफ़ी तुमने शुरू से बहुत पहले से ही मेहनत करी थी? एक्चुअली नहीं, मेरे पास कोई प्राइवेट ट्यूटर नहीं था। इवन कंप्यूटर व लैपटॉप ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं बहुत मीडियोकर फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो मुझे छोटे से ही पढ़ने का बहुत शौक़ है। सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने अच्छे लगते हैं, जानने के लिए पढ़ना अच्छा लगता है। मार्क्स के पीछे मैं बहुत ज़्यादा भागी हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जब मुझे ऐसा चांस मिला, मैं ज़्यादा प्रिपरेशन कहीं से भी नहीं ली क्योंकि मेरे पास ऐसे बुक्स या गाइडेंस नहीं था। पर ये कह सकते हो कि कहीं ना कहीं दृढ़ता थी कि मुझे कुछ पढ़ना है, मुझे कुछ करना है, उससे ही मिला। और मैं हमेशा अपना 100% दी हूँ किसी भी सब्जेक्ट पे, और इसका गिफ्ट ऐसे मिलेगा ये नहीं सोचा था। तो ये नासा के लिए जाना, इसके लिए तो तुमने कोई तैयारी करी होगी, किस तरह से तुम्हारा सिलेक्शन हुआ? तैयारी नहीं, पर मुझे थ्योरी अपने आप बनानी बहुत पसंद है। तो मैंने ऐसा ही एक थ्योरी बनाया था। तो मुझे फेसबुक में एक आदमी के साथ बात हुआ मेरा, तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें इतना इंटरेस्ट है इस सब्जेक्ट पे, तो तुम इस सब्जेक्ट पे क्यों नहीं सोच रही हो कुछ। तो वही मुझसे बोल रहे थे कि वो यूके से है, तो तुम यहाँ के कोई सेंटर पे ट्राई करो। फिर मैंने सर्च किया कि ऐसा कोई सेंटर है। मम्मी पापा को नहीं बोला क्योंकि उन्हें लग सकता है कि इस फैमिली स्टैंडर्ड से इतना बड़ा सोचना बहुत टफ होगा। तो मैंने किसी को नहीं बताया, अपने आप अप्लाई किया। मेरा एक फ्रेंड है, वो बहुत हेल्प किया मुझे क्योंकि बस कंप्यूटर वगैरह नहीं था। तो मैंने वहाँ से अप्लाई किया। उन्होंने तभी चले जाने को कहा था, पर पापा सिर्फ प्राइमरी टीचर है, तो मैं अफोर्ड नहीं कर पा सकती थी तब एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। फिर 2-3 महीने के बाद उन्होंने फिर से कांटेक्ट किया और कहा कि वो लोग मुझे स्कॉलरशिप दे के ले जाएंगे। तब मैंने कहा कि हाँ, देन मैं जा सकती हूँ। फिर ऐसे ही ये कंफर्म हुआ और ऐसे ही मैं जा रही हूँ। तो क्या थ्योरी थी और क्या सोचकर वो थ्योरी तुमने बनाया था? थ्योरी तो कॉन्फिडेंशियल होता है, मैं तो पब्लिकली नहीं बोल सकती, पर इतना ही बोलूँगी कि मेरे थ्योरी से एक टाइम मशीन बनाया जा सकता है। जो टाइम मशीन वैसा वाला नहीं है जैसा फिल्मों में, हॉलीवुड फिल्म्स में होता है, इंटरस्टेलर में वैसा टाइम मशीन नहीं है, पर ऐसा टाइम मशीन है जहाँ से आप किसी भी डिजीज़ का ऑरिजिन पता चलेगा आपको, और डिजीज़ के सिम्टम्स ये सब पता चलेंगे। अगर आपको ये सब पता चल जाएगा तो आप इजीली उसका मेडिसिन निकाल सकते हो। वैसे सब फील्ड में ये यूज़ हो सकता है। तो मेरा टाइम मशीन ऐसा कुछ काम करने वाला है। तो थ्योरी कॉन्फिडेंशियल है, सही है कि इस तरह के जो रिसर्च होता है वो काफ़ी कॉन्फिडेंशियल जब तक पब्लिश नहीं होता वो। लेकिन क्या देखकर तुमने ये थ्योरी बनाई, और क्या कैसे आया कि मतलब ये इंटरेस्ट था, कुछ ऐसे थ्योरीज को पढ़े थे तो लगा था कि कुछ लोग ये होते हैं ना 2x2 इधर उधर करो तो कुछ एक बन जाता है, लेकिन तुम क्या किसी प्लानिंग के साथ ये बना रहे थे ये सोचकर? एक्चुअली मुझे ऐसे थ्योरीज में हमेशा ही बनाती रहती हूँ, पर ये वाला थोड़ा स्पेशल था क्योंकि इतना बड़ा कुछ बन सकता है इससे। मैं एक दिन फ़ोन में जस्ट प्लेलिस्ट चेक कर रही थी, वहाँ मैंने देखा कि एक में सारे अल्फ़ाबेटिकली सॉन्ग्स प्ले होते हैं और एक में सब मिक्स होकर प्ले होता है। तो मैंने देखा कि पहले दिन जिस सीक्वेंस में होता है दूसरे दिन भी वही सीक्वेंस फॉलो करता है, पर वहाँ लिखा होता है कि शफल, मतलब ऐसे तैसे मिक्स हो रहा है। पर देयर विल बी अ रीज़न, क्योंकि रोज़ द सीक्वेंस सेम रहता है। तो मुझे लगा इसके पीछे भी कोई कारण होगा। वहाँ से मुझे एक इक्वेशन मिला जो मैं जब इस एस्ट्रोनॉमी में प्लेस किया तब मुझे एक ऐसा रिजल्ट मिला। तो जब वो थ्योरी बनाया था तो सबसे पहले किसको दिखाया था? सबसे पहले मेरे दोस्त को दिखाया था क्योंकि उसके फ़ोन से ही मैंने सेंड किया था। फिर उसके लैपटॉप से ही मैंने ईमेल वेरीफाई किया था, तो वही पहला था जो जानता था पूरे पूरे कांड के बारे में। फिर मम्मी पापा को पता चला आफ्टर आई गॉट द चांस। फिर स्कूल में एक नॉर्मल स्टूडेंट रहे, कभी मार्क्स के पीछे नहीं भागे कि ए और A+ लाना है, लेकिन उसके बावजूद आज वहाँ पहुँचे जहाँ पर हर कोई हैरत में है और हर कोई खुशी भी हो रहा है कि बंगाल से कोई लड़की, और वो भी हिंदुस्तान से पहली बार, जैसा कि तुमने कहा हाँ, कि सिलेक्शन हुआ है, तो वो क्या है, कैसा लगा? मैं हमेशा से ऐसी थी कि अगर एग्ज़ाम में 5 चैप्टर है, मैं 3 पढ़ूंगी, 3 में अपना बेस्ट देके पढ़ूंगी। मतलब जब मेरे पास एग्ज़ाम आएगा मैं उस 3 से सबसे ज़्यादा स्कोर, अगर उस 3 में जितने सारे आंसर होंगे मैं सब लिख के आऊँगी। पर मैं मार्क्स के पीछे नहीं भागूंगी। अगर मैं जानने के पीछे भागूंगी मार्क्स अपने आप आएगा,
पर अगर मैं मार्क्स के पीछे भागूंगी तो सब्जेक्ट का जो मज़ा है, सब्जेक्ट का जो इंटरेस्ट है, वो कहीं ना कहीं खो जाएगा। तो इसलिए मैंने कभी मार्क्स के पीछे नहीं भागी। मैं हमेशा ऐसी थी कि जितनी जान सकती हूँ जान लेती हूँ, मार्क्स अपने आप आएगा। हाँ, मैंने टॉप नहीं किया, पर मैं हमेशा टॉप 10 या सिलेक्टेड स्टूडेंट्स में रही हूँ, सिर्फ इस क्वालिटी के लिए। पर ये ऐसे मिलेगा चांस, ये नहीं सोचा था। रही अब नासा के लिए जाना है, अगस्त में जाना है, तो 5 साल के लिए जो है वो आपका जो है कोर्स है, तो वो कैसा लग रहा है और क्या है, मतलब ड्रीम क्या है कि नासा में जाकर जो इंटर्नशिप होगा उसमें क्या कुछ करके आओगे? मैं नासा में साइंस सब्जेक्ट लेकर जा रही हूँ, और मैंने ऑक्सफोर्ड में भी, क्योंकि मुझे लंदन सेंटर मिला, यूके सेंटर मिला नासा का, तो वहाँ से लंदन करीब है, तो मैं वहाँ ऑक्सफोर्ड में इंग्लिश पढ़ने वाली। तो मेरा ड्रीम यही है, मैं साइंस को बहुत सिंपल नज़रिए से लोगों के सामने लाना चाहती हूँ। ये कहा जाता है कि ब्रेन का लेफ्ट साइड आर्ट्स की तरफ होता है और राइट साइड साइंस की तरफ। हमें दीजिए इजाजत। साथ ही आपको बता दें, आप हमारी वेबसाइट urdu.pradesh18.com पर मजीद खबरें तफसील से देख सकते हैं। आदाब।